नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मोटिवेशनल स्पीकर की जिसका नाम है संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी के बारे में मैं भी इनकी वीडियोस देखता हूँ। तो वीडियोस देखते-देखते मुझे कोई चीज़ क्लिक करी तो मैंने कहा चलो इनकी एक बारी डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ। इंटरनेट पे सर्च करा तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ तो सही दी हुई है मगर जो टाइम ऑफ बर्थ है वो 12 बजे का दिया हुआ है। तो मैंने और भी 2-4 कुंडलियाँ चेक करी तो उन सब में टाइम ऑफ बर्थ 12 बजे का था। तो जो अवेलेबल भी है प्रेडिक्शन इनके ऊपर कि इनकी लाइफ के ऊपर जो प्रेडिक्शन है कि इनके साथ ऐसा होगा या ये योग हैं, वो सारे योग जो हैं वो नल एंड वॉइड होते हैं क्योंकि जब तक हमारे पास बर्थ टाइम इनका नहीं है। बर्थ टाइम सही नहीं है तो उसके हिसाब से अगर हम प्रेडिक्शन इनके फ्यूचर की करते हैं या इनके पास्ट की करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं होगी। बर्थ टाइम है तो फिर हम एक बारी के लिए अनुमान लगा सकते हैं। तो बर्थ टाइम के बिना हम जितना अनुमान लगा सकते हैं, गलत प्रेडिक्शन करने से अच्छा हम थोड़ी-सी कम प्रेडिक्शन करेंगे या हम देखेंगे कि इनके नेचर में क्या है ऐसा, क्योंकि जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो हम लोग भी देखते हैं कि ऐसा कुंडली के अंदर ऐसा क्या है जो आदमी को इतना अच्छा बनाता है या आदमी को इतना अच्छा स्पीकर बनाता है, ऐसी क्या कॉम्बिनेशंस हैं। तो कुछ अनुमान लगाएँगे कि क्या हो सकता है और कुछ देखेंगे कि एक्चुअल में इनका नेचर कैसा है, कि एक्चुअल में ये है क्या? होता क्या है कि हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं समझ पाते। जितने भी हम यंगस्टर्स हैं या हैं, हम सोचते हैं कि ये स्पीकर बहुत अच्छा है, ये बोलते बहुत अच्छे हैं, तो ज़रूर इनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। और वो कई बार खुद भी कहते हैं कि भैया मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, मगर हम लोग समझ नहीं पाते। तो ऐसी कुछ चीज़ें देखता हूँ मैं हॉरोस्कोप के अंदर, तो उस बारे में बात करते हैं। जितना देख सकूँगा उतना आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो किसी की फ़ेवर में नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है। न्यूट्रल होके मैं जो देख सकता हूँ, जो आम आदमी की कुंडली देखता हूँ, वही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं इनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। संदीप माहेश्वरी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काफ़ी यंगस्टर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों को ये प्रोत्साहित करते हैं एनर्जी लेवल से, मतलब अपनी स्पीच से, अपने सब कुछ से। अपने एक जिसे हम कहते हैं एक ऑरा होता है कि आदमी को सुन के अच्छा लगता है, तो कई लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ना कहते हुए इनकी कुंडली के अंदर जो एक कॉम्बिनेशन होता है, फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे लोगों का। फिफ्थ हाउस बहुत स्ट्रांग होता है और ऐसे लोग जनता से प्यार भी करते हैं और जनता के लिए कुछ करते भी हैं। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ पे नज़र मारें तो डेट ऑफ बर्थ इनकी जो अवेलेबल है वो है 28 सितंबर 1980, 28 सितंबर 1980। अब देखी जाएगा कि न्यूमरोलॉजी के ज़्यादा नंबर्स नहीं है इनके हॉरोस्कोप में, तो ज़्यादा हम रीड भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा हम रीड कर पाएंगे। तो नंबर्स हैं कम। अगर हम ध्यान से देखें तो 2, 8, 9, 1, इसके अलावा कोई नंबर आपको नहीं दिख रहे, राइट? नंबर कहते क्या हैं ये, अंक क्या बोलते हैं? 28 तारीख यानी 2 और 8, 2 और 8 से आप क्या समझते हैं? 2 और 8 मिलके क्या बनाते हैं? 1, यानी ऑटोमेटिकली सन हो गया स्ट्रांग, राइट? अब सन हो गया स्ट्रांग, साथ में आ गया मून, 2 हो गया मून और 8 हो गया सैटर्न। अब सैटर्न इनसे करवाता है हार्ड वर्क, कि ऐसे लोग हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं कि लेबर वर्क, हार्ड वर्क करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इन्होंने बचपन में या कहीं ना कहीं स्क्रैच से भी मेहनत की होगी। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो मेहनत बहुत करते हैं। कोई भी काम कराओगे ना, मेहनत हर काम में होती है। ज़रूरी नहीं है कि एक लेबर वर्क कर रहा है तो आदमी मेहनत है, मगर ऐसे लोग लेबर वर्क करने से भी पीछे नहीं हटते। मेहनत करते हैं जब भी ये किसी काम के अंदर तो अच्छे दिलो जान से लगा देते हैं, अपनी बॉडी पूरी लगा देते हैं, क्योंकि बॉडी लगाते हैं, बॉडी मतलब आदमी अगर अपने से इंटरव्यू दे रहा है, आदमी अपने से सारा, क्योंकि बिज़नेस उससे ही है, अगर वो ही बिज़नेस है, बिज़नेस उससे ही है और वही बिज़नेस है। अगर उसको हटा दिया जाए तो चैनल उनका बेकार है। तो बिज़नेस उनसे ही है, तो इसका मतलब वो हार्ड वर्क जो है उनके साथ है। 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, राजा और रानी का कॉम्बिनेशन हम कहा जाता है इसको, सन और मून। ये कॉम्बिनेशन जिसकी हॉरोस्कोप में होता है आप उसको दबा नहीं सकते, आप कोशिश भी नहीं कर सकते। ऐसा आदमी काम छोड़ देगा मगर दबेगा नहीं। खराब टाइम और अच्छे टाइम की निशानी ये होती है कि अच्छे टाइम के अंदर आपका जो ये कॉम्बिनेशन होता है वो आपको राजयोग की तरफ लेके जाता है कि ये राजयोग है जी। आदमी किसी के आगे दबा नहीं, आदमी ने अपनी टर्म्स पे काम किया और सक्सेसफुल हुआ, तो अच्छा टाइम था। यही अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि जी इसका जो राजयोग है, सब ये कहेंगे कि भैया ये बड़ी आकड़ में रहता है,
ये किसी के अंडर काम नहीं करता, हम लोग भी कामयाब हुए हैं, हम लोग किसी के अंडर दब के कामयाब हुए हैं, किसी के नीचे लग के काम करना पड़ता है। नहीं, आदमी का जो बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, वो हमेशा रहता है। अच्छा टाइम और बुरा टाइम ये तय करता है कि उसके साथ क्या होगा, क्या अच्छा हो सकता है जो हमें लगता है कि इसके साथ बुरा हो रहा है, हो सकता है वो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव ढूंढ रहा हो। इस सोच का फर्क होता है। हम लोग जिन चीज़ों में नेगेटिव ढूँढते हैं, कई लोग उन चीज़ों में पॉजिटिव ढूँढते हैं। वो एक मौका समझते हैं कि इस मौके के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये उनके लिए मौका होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन इनके पास है 1, 2, 8, ऐसा आदमी स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसा आदमी डरता नहीं है, जो उसने बोलना है वो बोल देगा। बड़े ही तरीके से बोलेगा। तरीके से मतलब कि ऐसी बात अगर चुभने वाली बात भी होगी, तो बोलने का तरीका ऐसा होगा कि सामने वाले को लगेगी नहीं, सामने वाला उससे हर्ट नहीं होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो जो बॉर्न मंथ है वो सितंबर है। सितंबर के लोग जो होते हैं वो, जिसे हम कहते हैं कि ना वो गर्मियों में आते हैं ना सर्दियों में आते हैं, ना कूल ना हॉट, वो नॉर्मल रहते हैं। नॉर्मल का मतलब अगर उन्होंने कुछ काम करना है तो वो स्टेप्स उठाएंगे। एक हिम्मत होती है उनके अंदर स्टेप्स उठाने के लिए। थोड़ा सा टाइम लगता है करेज आने में कि ये मैंने काम करना है, ये सही तरीके से होगा नहीं होगा, मगर करेंगे ज़रूर। अगर आप उनसे बोलोगे पंगा नहीं लेना, वो पंगा लेंगे, वो लेंगे, वो ऐसे नहीं दबेंगे। तो ये दोनों चीज़ें बता रही हैं, एक 1 का कॉम्बिनेशन, 2 का कॉम्बिनेशन, 9 का कॉम्बिनेशन, कि ऐसा आदमी आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। इसके बाद अगर हम इनकी डेस्टिनी देखें, इनकी डेस्टिनी है, डेस्टिनी भी 1 है। मतलब बेसिक भी 1 हो गया और डेस्टिनी भी 1 होगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ऐसा आदमी का कंट्रोल रहता है, मैनेजमेंट पे कंट्रोल रहता है। ऐसे आदमी को मैनेज करना आता है, स्टाफ को, भीड़ को, हर चीज को। किस तरीके से करता है ये उसका वे है, मगर वो मैनेज करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, अभी मैं प्रॉब्लम बताऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे। मैनेज बहुत अच्छा करता है वो, उसको पता है कि मैंने कैसे मैनेज करना है, पैसे दे के मैनेज करना है, अपनी ईमानदारी से मैनेज करना है। क्विक माइंड है। सामने वाला भी क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा पता होगा सामने वाले को कि भैया ये क्या क्वेश्चन पूछने वाला है, उससे पहले ही। समझदार लोगों की यही निशानी होती है कि क्वेश्चन पूछने से पहले ही जवाब तैयार होता है। अगर मैं अपनी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन करता हूँ, जो मैं कैलकुलेशन करता हूँ, उस कैलकुलेशन के हिसाब से, अगर मेरी कैलकुलेशन है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है या गलत है, मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 5-6 साल से किसी तरीके से इनके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ प्रेशर बन रहा है। उस प्रेशर में ये ग्रो करेंगे, क्योंकि कई बार हम प्रेशर में ग्रो करते हैं। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेशर में टूट जाते हैं, और कुछ लोग प्रेशर में ग्रो करते हैं। प्रेशर है, हो सकता है फैमिली प्रेशर हो। अब फैमिली प्रेशर है या क्या है, ना हम कभी जान सकते हैं, ना वो कभी डिस्कस करेंगे। मगर मेरी कैलकुलेशन कहती है कि फैमिली प्रेशर कुछ ना कुछ है। फैमिली प्रेशर ऐसा पहले भी आया होगा कि ऐसे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा ऐसे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेते हैं। फैमिली के सपोर्टर होते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर लेते हैं। फैमिली पे कुछ पैसे खर्च भी करते हैं और कुछ वेस्टेज भी होती है इनकी फैमिली के ऊपर। तो उस हिसाब से मेरी कैलकुलेशन कहती है कि 5-6 साल से कुछ फैमिली प्रेशर या कुछ ऐसा चल रहा है जिसने इनको अच्छे तरीके से तोड़ने की कोशिश की, मगर उसके बाद भी ये टिके रहे। बेसिक 1, डेस्टिनी 1, ये आदमी को जल्दी टूटने नहीं देती। अभी तो हमने इनकी एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी, एस्ट्रोलॉजी में और कई पॉजिटिव चीजें होंगी, मगर ये जो न्यूमरोलॉजी यही बता रही है कि ये टिकेंगे, टूटेंगे नहीं। आने वाला टाइम है 1 साल का, कि हो सकता है 1-2 साल में कि ये प्रेशर बढ़ेगा। नेक्स्ट ईयर 1-2 साल में प्रेशर बढ़ेगा। तो जब आदमी ने इतना प्रेशर झेला है, तो आगे भी जो फाइटर होता है वो प्रेशर झेल के ही आगे बढ़ता है। तो हम लोग यही आशा करेंगे कि जो भी हो इनके साथ अच्छा हो, क्योंकि इनकी स्पीच से, इनकी जो क्लियर ये बातें बताते हैं, उससे काफ़ी लोग जो होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो डीमोटिवेटेड लोग होते हैं वो आगे मोटिवेशन के अंदर आते हैं। तो मैं भी कई लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इनको देखो। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। जो मेरी डिस्कशन जो मैं शेयर करना चाहता था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। कोई पर्सनल नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होके मैंने जो शेयर की, जो मैं समझता था। तो दोस्तों आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी आपसे फिर मिलूंगा एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।